आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर क्या है, इसको एक एनिमेशन से समझते हैं। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से मैं दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है। ये बल्ब है, ये आपके पास एक डिवाइस है, साथ ये बैटरी है और यहाँ पे एक स्विच है। स्विच को मैं ऑन करता हूँ तो पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई करंट जो है, यानी इस जो बल्ब से या इस पूरे सर्किट से जो करंट पास हो रहा है वो ज़ीरो दे रहा है। लेकिन मैं ऑन करता हूँ तो ये बहुत छोटी अमाउंट जो कि 0.01 एम्पेयर करंट पास हो रहा है, जो कि चार्जेस की मोशन तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन हाँ अगर मैं बैटरी से वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो हमें नज़र आएगी। लेकिन ये बहुत स्मॉल करंट है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि हमें आप कह लो सिर्फ ये इस जो डिवाइस है इससे पता लग रहा है, अदरवाइज हमें पता नहीं लग रहा। तो एक ऐसी डिवाइस जो कि एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी मैयर कर ले, उसको हम क्या कहते हैं? गैल्वानोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि गैल्वानोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैयर करती है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। जबकि करंट की बात करें तो करंट हम किसी कहते हैं कि जब चार्जेस फ्लो करें, यानी हरकत करें, मूव करें किसी टाइम के लिहाज से, यानी रेट जिसको हम टाइम के लिहाज से कहना कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? करंट। जो कि हमने यहाँ पर इस सर्किट के अंदर बैटरी के और बल्ब और गैल्वानोमीटर कनेक्ट करके देखा कि कितना करंट जा रहा था। वो जा रहा था 0.01 एम्पेयर, जो कि यहाँ पर मेंशन भी है। जिसको अगर मैं मिलीमीटर में लिखना चाहूँ तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी इस पॉइंट को मैं 3 डिजिट राइट पे, यानी 1 2 3, यानी ये आ जाएगा 1 के बाद 0, फिर पॉइंट आएगा, यानी आपके पास 10 मिली एम्पेयर हो जाएगा। ये मैंने कन्वर्ट किया है मैं एम्पेयर को मिली एम्पेयर में। यानी ये आप कह लो कि यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया कि गैल्वानोमीटर जो है उसकी जो रेंज है कि वो किस रेंज तक मेजरमेंट दे सकता है, तो वो रेंज गैल्वानोमीटर कैन मेजर करंट इन द रेंज या इन रेंज ऑफ 0 से लेकर 10 मिली एम्पेयर के। जबकि ऐसा नहीं है कि अगर फर्ज करो कोई बड़ा करंट है, फर्ज करें ये तो बहुत छोटा करंट है हमने देख लिया ना, लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ा करंट हो, जैसे अगर 10 एम्पेयर का हो, 5 एम्पेयर का हो, तब हम क्या करेंगे? तब तो ये गैल्वानोमीटर हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये जल जाएगा, क्योंकि ये हैवी अमाउंट ऑफ करंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब हम क्या करें? तब हम एम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो करंट मैयरिंग डिवाइस ये भी है, इसका भी हम इस्तेमाल करंट को मैयर करने के लिए करते हैं, लेकिन इससे हम क्या करते हैं? लार्ज करंट को मैयर कर सकते हैं, जबकि गैल्वानोमीटर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मैयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो बेसिक्स होगी। अब गैल्वानोमीटर इसके अंदर क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं और ये कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है? तो अगर मैं पहले वर्किंग प्रिंसिपल की बात करूं तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क। मतलब कि इसके अंदर असल में डिवाइस रियल लाइफ में ऐसी होती है, वो तो जस्ट एनिमेशन में मैं दिखा रहा था। रियल लाइफ में ऐसी एक डिवाइस होती है जिसके अंदर एक कॉइल लगी होती है, जो कि मैं एक एनिमेशन से दिखाता हूँ। वो जब कॉइल जो है उससे जब करंट पास होता है तो वो घूमती है, यानी उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो उस टॉर्क से फिर क्या होता है कि उसी कॉइल के साथ ये सुई अटैच होती है और फिर वो सुई मूव करती है। इस बात को एक एनिमेशन से या एक 3D मॉडल से अगर मैं दिखाऊं, ये 3D मॉडल में avhall.com से जो एक मॉडल है आपके लिए सिमुलेशन टाइप है वो दिखाता हूँ। ये आपके पास एक गैल्वानोमीटर अगर आप देखें तो अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, इसको अगर हम जूम इन करके देखें तो आपके पास क्या है कि ये जो रेड कलर के आपको नज़र आ रहा है ना, इसको लेबल भी मैं करता हूँ, ये कॉयल होती है, ठीक है। और ये कॉयल जो है ये बेसिकली फिर ये इस तार के साथ, और यहाँ पर ये जो चीज़ ये वाइट कलर की नज़र आ रही है स्प्रिंग होता है, जिसको मैं लेबल भी करता हूँ, ठीक है। बात ये है कि ये जो कॉयल है ये आगे जाके ना, मतलब आगे अगर आप देखेंगे ना तो ये यहाँ से कनेक्ट होती है इस सुई के साथ, ठीक है। ये जो सुई है इसके साथ कनेक्ट होती है। और जब मैं करंट पास कराऊंगा, मतलब देखें करंट ये चार्जेस फ्लो करके जब इससे जाते हैं ना, तो ये कॉयल जो है ये घूमती है। जैसे अगर आप, मैं इसको यहाँ से देखूँ, ये कॉयल देखो घूमी है, तो जब ये कॉयल घूमी है तो इसके साथ जो ये आपके पास ये जो सुई है ये भी घूमती है, और आपके पास क्या है? करंट आपके पास ये जो सुई है फिर ये हमें बताता है कि अच्छा इतना करंट पास हुआ है। मैं क्या करता हूँ यहाँ से ना इसकी एक स्नैपशॉट लेके आपको लेबलिंग करता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या कहलाती है। यहाँ पे स्नैपशॉट में ले आऊँ, कंस्ट्रक्शन को लेबल करते हैं। ये आपके पास अगर आप देखें तो ये नॉर्थ लिखा है, उस साइड पे एस लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली एक मैग्नेट है जो कि कनकेव मैग्नेट है। कनकेव कैसे कि अंदर की तरफ से थोड़ा मूव, मतलब ये थोड़ा अंदर हुआ हुआ है, यहाँ से भी यहाँ से भी। इसकी शेप को देख के ऐसे कनकेव मिरर होता है, ये भी एक मैग्नेट है। अब इसका इस्तेमाल ऐसा क्यों है, इसको हम देखते हैं हमने ये वाला क्यों लिया है।
चले मैं बता ही देता हूँ कि कनकेव मैग्नेट का इस्तेमाल करने के फ़ायदा ये है कि ये इसके बीच में यानी नॉर्थ और साउथ के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड आपको ये येलो डंडियों से नज़र आ रही है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ये क्या करता है कि ये एक रेडियल एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। अब जाहिर है इसके अलावा स्ट्रॉन्ग भी करता है, लेकिन वो मैग्नेट के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मेन जो काम है इसका कनकेव होने का वो है कि ये रेडियल मैग्नेटिक। रेडियल कैसे कि बेसिकली आपकी इसकी जो नॉर्थ और साउथ की, जैसे अगर एक सादे अल्फाज में बात करूं तो फर्ज करें कि आपके पास ये ऊपर अगर एक आपके पास नॉर्थ पोल है और ये नीचे आपके पास क्या है, एक साउथ पोल है, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में आपके पास यूं स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, यूं बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो ये इसके आप कह लो सिमेट्री, आपकी शेप इस फील्ड की ऐसी है कि स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये नॉर्थ और साउथ में ये कि यूं कर्व बन रही है, ये नॉर्थ है और ये एक साउथ है। तो ये नॉर्थ से साउथ एक किस्म की आप कह लें यूं लाइंस जो हैं वो जा रही हैं, और उससे क्या हो रहा है कि एक जैसे यूं बिल्कुल आप समझो कि ये यूं कर की बन रही है, यूं करके। ठीक है, जिसे बिल्कुल आप कह लो एक पॉइंट के से जैसे रेडियस नहीं निकल रहा होता, वैसी ये एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब इसको परफेक्ट रेडियल बनाता कौन है? ये जो आयरन कोर हमने नहीं रखी हुई है, जो गोल सिलेंडर टाइप आपको एक नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या कहलाती है? ये चीज कहलाती है आयरन कोर। ठीक है, अब आयरन कोर को मैं यहाँ लेबल करता हूँ, इसको हम क्या कहते हैं? आयरन कोर। और आयरन कोर का फायदा क्या होता है कि ये आयरन कोर इसको एक तो इस बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथन करता है। स्ट्रेंथन का मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, जबकि इसके साथ साथ इसको परफेक्ट रेडियल भी बनाता है। कैसे? असल में क्या होता है कि मैं अगर आपको इसकी डिटेल में ज़रा चला जाऊं तो क्या है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। वैसे तो जो लाइंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड वो नॉर्थ से साउथ जब वो मूव करती हैं तो वो इस तरह करके मूव करती हैं, एक कर्व आता है उसके अंदर, परफेक्ट रेडियल नहीं होती। क्या मैं बोल रहा हूँ? परफेक्ट रेडियल वो नहीं होती। लेकिन जब हम बीच में कोर रखते हैं, जैसे मैं आयरन बीच में रख दूं यूं करके, जो कि एक फेरोमैग्नेट मटेरियल है। फेरोमैग्नेट मटेरियल का क्या फायदा है? यहाँ पर मैं इसको पहले एरो लगाता हूँ। फेरोमैग्नेट मटेरियल का ये फायदा है कि वो मैग्नेट बन जाते हैं जब उनकी इर्द गिर्द या उनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। यानी ये आयरन क्या मैग्नेट बन जाएगा, और ये मैग्नेट ऐसे बनेगा कि अपनी जो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी वो अपने आप से पास होने देगा, और ये आप कह लो यूं करके इस साउथ की तरफ ले जाएगा। इसी तरह यहाँ से यूं लेके जाएगा, उधर ले जाएगा, यहाँ से यूं लेके जाएगा, ये पास होने देगा, और ये अपनी इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, बाहर वाली भी हो जाएगी। तो ये बाहर वाली जमा इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया, दो मैग्नेटिक फील्ड एक किस्म की होगी, और इसके अलावा ये एक परफेक्ट रेडियल बना देता है मैग्नेटिक फील्ड को। कौन? आयरन कोर। आगे चलते हैं, अगर आप देखें तो ये रेड रेड सा जो आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली कॉयल है जिसको हमने आयरन कोर के ऊपर लपेटा होता है, जिससे करंट पास होता है, और वो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड से जब इंटरेक्ट, ये करंट जब पास होता है तो ये मैग्नेट बन जाती है, और मैग्नेट और बाहर की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करके इसके ऊपर इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। आगे आए तो आपको ये वाइट कलर की राउंड राउंड सी चीज नजर आ रही है, ये बेसिकली क्या है? ये स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग का क्या काम है यहाँ पे, ये मैं बताता हूँ। होता ये है कि ये जो कॉयल है और ये जो स्प्रिंग है ये बेसिकली इस चीज के साथ कनेक्ट होती है एक फिक्स पॉइंट के साथ। इस पॉइंट को पिवट भी बोलते हैं, मतलब इस पॉइंट को, जिसको मैं चले लेबल भी साथ ही कर देता हूँ ब्लू कलर से, तो ये क्या है? ये पिवट कहलाता है। अब पिवट क्या कि इस पॉइंट के इस एक्सिस के अराउंड जो कॉयल है वो घूमती है। अब ये जो पिवट है और ये जो कॉयल है इसको बेसिकली एक सस्पेंड किया होता है ना, मतलब आप कह रहे लटकाया है किस्म का होता है, और उसके साथ एक स्प्रिंग भी कनेक्ट होता है। स्प्रिंग का काम ये है कि जब ये जो कॉयल है ये घूमती है ना, तो घूमने के बाद फर्ज करो करंट हट गया, मतलब करंट अब नहीं पास हो रहा, तो इस कॉयल की जो सुई है उसने वापस आना है। तो वो वापस लाने के लिए पहले ये जो स्प्रिंग है, ये पहले जब ये कॉयल घूमती है तो स्प्रिंग के अंदर एक खिंचाव सा पैदा होता है। ठीक है, टाइट सा हो जाता है, जैसे आप किसी चीज को मोड़ लो। तो जब उसको आप छोड़ोगे तो वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए क्या करेगी वो, मतलब जैसे अगर आप इस चीज को, एक चीज को घुमाते हो तो वो घूमती है यूं करके, लेकिन जब आप उसको छोड़ते हो तो वो क्या हो जाती है? वो वापस से रिलैक्स होने के लिए थोड़ा हो जाती है। तो इस तरह ये स्प्रिंग भी रिलैक्स होने के लिए वापस घूमेगा और ये अपने साथ कॉयल को भी घुमा देगा, यानी वापस से सुई को जीरो पे ले जाएगा। अब ये चीज़ें हमने यहाँ से लेबल करके सब कुछ देख लिया। अब इसकी जो फ्रंट साइड पे चीज़ें हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ कि ये आपके पास एक नीडल होती है, और हमें पता है नीडल क्या काम करती है, क्यों घूमती है, किसके ऊपर? एक स्केल के ऊपर, जिससे हमें मेजरमेंट पता चलती है। इन सब बातों को भी यहाँ पे लेबल कर लेते हैं कि ये क्या है? ये नीडल है, जबकि यहाँ पर आपके पास ये एक स्केल है जिसको जिसके ऊपर करंट को मेजर किया जाता है।
अब ये दो चीज़ें क्या हैं, ये बेसिकली नॉब्स हैं जो कि सर्किट के साथ हम कनेक्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कनेक्ट किया था ना, तो इसका एक नॉब एक से एक साइड पे कनेक्ट हो गया, दूसरा साइड दूसरी साइड पे, जिसकी वजह से फिर करंट पास होगा इससे। किससे? ये पूरे ज़ाहिर गैल्वानोमीटर से। थोड़ी बहुत अगर वर्किंग को मैं जनरली समझाऊं कि जब इस कॉयल से, ये जो कॉयल है इससे जब करंट पास होता है तो ये बेसिकली कॉयल क्या हो जाती है, एक मैग्नेट बन जाती है। और इस कॉयल के ऊपर जो कि मैग्नेट बन गया, इसके ऊपर फिर बाहर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट है, वो क्या करती है, फोर्स लगाती है। फोर्स लगाने की वजह से इस कॉयल के अंदर घूमना, यानी इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, और फिर उससे नीडल घूमती है और हमें करंट का पता चल जाता है स्केल के थ्रू, जो कि हमने स्टैंडर्ड बनाया होता है। अब कुछ और चीज़ें जो कि गैल्वानोमीटर से रिलेटेड हैं कि इसकी जो सेंसिटिविटी है, चूंकि एक छोटे से करंट को भी मेजर कर सकता है, तो इसकी सेंसिटिविटी के ऊपर बात करें, ऐसे गैल्वानोमीटर जिनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा हो यानी हाई हो, तो वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को जो कि तब्दील हुआ उसको मेजर कर सकते हैं। कैसे वाला मैं बात क्या कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें अभी आपके पास 0 एम्पेयर करंट था, ठीक है, और तब्दीली कितनी आ गई, 0.01 एम्पेयर की। तो अगर वो गैल्वानोमीटर, इस एक कोई भी गैल्वानोमीटर है, वो इस 0.01 को मेजर कर रहा है और बता रहा है कि आपके पास जो करंट है वो इतना हो गया है, तो इसका मतलब है वो हाईली सेंसिटिव है। क्या है वो? हाईली सेंसिटिव है। जबकि इसके बरक्स अगर मैं एक ऐसा गैल्वानोमीटर जिसको मैं कहूँ कि वो 0 एम्पेयर उसके ऊपर करंट शो हो रहा है, लेकिन वो करंट जब इतना बढ़ गया, वो इतना बढ़ना शो ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है नहीं अभी 0 एम्पेयर ही है, इसका मतलब है वो इतना हाईली सेंसिटिव नहीं है। यानी वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो कि तब्दील हुआ है उसको मेजर नहीं कर पा रहा। और वो तब्दीली कैसे मेजरमेंट होती है? वो होती है इस आपके पास नीडल से। जैसे अगर मैं इसको प्ले करूं, देखें अब इससे करंट पर ये चार्जेस मूव करके करंट हो रहा है ना, तो हल्का सा ये मूव हुआ है, तो ये जो मोशन है ना, हल्का सा मोशन जो कि करंट को बता रही है कि अच्छा ये तो करंट चेंज हुआ है, तो ये बेसिकली इसका मतलब है हाईली सेंसिटिव गैल्वानोमीटर है। अगर वो नहीं बता रहा, नहीं मूव कर रहा, उसके अंदर ये नीडल इतनी मूव कंसिडरेबल है, आप कह लें ऐसे पता नहीं लग रहा कि बिल्कुल मूव होने के ना होने के बराबर है, मूव ना होने के बराबर, तो इसका मतलब ये अच्छा गैल्वानोमीटर या हाईली सेंसिटिव गैल्वानोमीटर नहीं है। लास्ट में बात करते हैं कि जो गैल्वानोमीटर है इसको मैंने ऐसे साइड बाय साइड या इसके साथ ही यानी सीरीज में क्यों कनेक्ट किया है। मैं इसको किसी और तरीके से भी तो कनेक्ट कर सकता था इसे, जैसे मैं इसको ऐसे भी तो कनेक्ट कर सकता था, लेकिन मैंने इसको सीरीज में साथ साथ क्यों किया है, क्योंकि जब हम इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं तो जो करंट है वो मतलब डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में। जबकि करंट कैसे डिवाइड होता है, कुछ चार्जेस इधर चले जाते हैं, कुछ चार्जेस ऊपर चले जाते हैं। चार्जेस डिवाइड हो गए तो करंट भी तो डिवाइड ही हुआ ना। लेकिन यूं कनेक्ट करने से यानी सीरीज में यानी साइड बाय साइड कनेक्ट करने से हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि जितने चार्जेस इस बल्ब से गुजर रहे हैं वही इससे गुजरने के बाद इससे गुजरेंगे, यानी हमारे पास जो चार्जेस की मोशन है टाइम के लिहाज से, यानी करंट जो है वो सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये बात भी लिख लेते हैं कि जो गैल्वानोमीटर है वो हमारे पास क्या है कि उसको हम सीरीज में इस तरह के मिलाने को, कम्बिनेशन को सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। तो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट के। जबकि क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जो करंट है वो रिमेन सेम रहता है इन सीरीज कम्बिनेशन, क्योंकि चार्जेस की मोशन जो है वो सेम रहती है और नंबर ऑफ चार्जेस भी सेम रहते हैं। तो आज हमने ये इंट्रोडक्शन टू गैल्वानोमीटर के बारे में पढ़ा। हमने देखा गैल्वानोमीटर है क्या, अंदर से किस चीज़ से मिलकर बना होता है, और इसको हम कैसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं वो भी हमने देखा। तो आज हमने इंट्रोडक्शन टू गैल्वानोमीटर के बारे में बात की।